तो क्रौंच द्वीप में क्रौंच नामक एक पर्वत है, विशाल पर्वत। जैसे यहाँ पे, यहाँ तक तो प्लेन है, एरिया है। कहां तक? कुसा द्वीप तक। क्रौंच जो द्वीप है पहाड़ी एरिया है। क्रौंच माने पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, हिमालय से लाखों बड़े बड़े पहाड़ हैं वहां पे, हिमालय से भी। क्रौंच, कोई कोई अंगार का पहाड़ है, कोई सोने का पहाड़ है, कोई रजत का पहाड़ है, कोई हीरा का पहाड़ है, कोई मोती का पहाड़ है, कोई लावण्य का पहाड़ है। इस प्रकार का बड़े बड़े पर्वत हैं क्रौंच नामक। मुख्य उनमें से मुकुटमणि जो क्रौंच पर्वत जो है, उसी के नाम से उस द्वीप का नाम क्रौंच द्वीप कहा गया है। तो क्रौंच द्वीप की जैसे पथरीली मार्गों में, पहाड़ी मार्गों में चलना बड़ा कठिन है। इस पड़ाव के राधा तत्व और गुरु तत्व सिद्ध करने की अगर कोई संपूर्ण जितनी सामर्थ्यता है क्रौंच द्वीप के अंतर्गत जाने के लिए, तो वहां पे वो ये जो इतनी पथरीली और ऊंची और नीची इसकी रास्ताएं हैं, तो वहां पे चलना बड़ा कष्टकर होता है। चैतन्य शक्ति, लेकिन मुख्य विषय वस्तु क्या है, वहां पे इतने सुंदर सुंदर माने पुष्प है, उस पहाड़ियों में फल है, विविध प्रकार की व्यंजन है, जो कि कभी वो जीवन में देखा ही नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है, पहाड़ से तो गिरता है, गिरता, जैसे पहाड़ में चलता है तो गिर जाता है व्यक्ति ना, समय के क्रम में ढलान होता है, लेकिन गिरने के बाद भी बड़ा आनंदमय स्थिति में पहुंचता है। कहा? क्योंकि जहां गिरेगा, और जितनी झरनाएं हैं उस पहाड़ों से, जैसे यहाँ पे पर्वत में मीठा जल निकलता है जो हम पीते हैं, वैसे उसकी क्रौंच पर्वतों से जो झरनाएं निकलता है वो दूध का है, वो दूध का है। अब एक दूध का लीटर कितना है व्रतामृत? 66। व्रजामृत 66 है। हाँ, तो सोचिए वहां पे दूध का सागर है, खीर सागर में आ गए हम, खीर सागर, मिल्क सी। तो क्रौंच पर्वत की झरनाओं से, अनगिनत असंख्य झरनाओं से, और विथ फ्लेवर, विथ फ्लेवर। ऐसा नहीं कि जैसे सोने का पर्वत से निकला हुआ जो दूध है उसमें स्वर्ण के भस्म रहते हैं। सोने के मान स्वर्ण भस्म आयुर्वेदिक के अनुसार सर्वोत्तम माना गया है, और रजत भस्म रहते हैं। हाँ, जैसे हीरा को कोई खा लेगा तो चाट लेगा तो मर जाता है, लेकिन वहां के जो हीरा का जो पर्वत है क्रौंच पर्वत में, अद्भुत आयुर्वेदिक शक्ति है उसमें, अर्थात दिव्य औषधीय स्थान है। पहाड़ों में औषधि प्राप्त होता है। देखे ना, पहाड़ों, गंगा जी इतना क्यों फ्रेश रहते हैं, माने कई दिनों तक भी उनका जल खराब नहीं होता है। कारण, क्योंकि गंगा जी की जल में हिमालय के बहुत सारे जड़ी बूटियों का वो जल आता है। इस प्रकार की व्यावहारिक शांतियों में वो फंस जाता है साधक वहां पे। कहां पे? क्रौंच द्वीप में। और मानो गिरेगा भी तो दूध के सागर में गिरेगा। चारों तरफ ये दूध का सागर मंडित करके वह अभिमंडित है उस क्रौंच द्वीप को। तो दूध इतना, वो अलग अलग फ्लेवर का प्रवाह है, जैसे झरनाएं हैं, जिस मानो गंगा जी का जो नदी का जो प्रवाह जैसे जाकर के मिलता है गंगा सागर में, वैसे ही मानो सोने के क्रौंच पर्वत से दूध का नदी बह रहा है। तो उस हिसाब से स्वर्ण का भस्म, उसकी स्वाद, उसका मिठास, अलग अलग फल हैं, अलग अलग फूल हैं, उसी के अनुसार फ्लेवर है। मनुष्य कोई कोई बाग में, जिसको बाग कहते हैं, उद्यान कहते हैं, पर्वतों के बीचों में ना समतल एरिया होता है, तो वहां पे सुंदर सुंदर पुष्प और फल और खिलते हैं। तो वहां का बागान में उस प्रकार की प्रजातियों का जो सुगंधी है, उसका मिठास है, अलग अलग फ्लेवर, जैसे दूध में अलग अलग फ्लेवर डाल के पीता है आजकल के लोग भी, वेनिला फ्लेवर, क्या क्या, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, चॉकलेट, इलायची, जो भी हो। तो उस प्रकार की भव्यता में जीव जो क्या होता है, अलग अलग की इस प्रकार की दिव्य व्यावहारिक शांतियों की इस प्रदेशों में, व्यावहारिक प्रतिष्ठा की प्रदेशों में फंस जाता है। माने वहां पे नीचे भी गिरोगे तो लगे कि आनंद ही है, वहां पे तो सालमली कांटा था इसलिए दर्द हो रहा है, इधर गिरोगे भी तो बस दूध पियो, आनंद लो।
है या नहीं? तो इस प्रकार की क्रौंच द्वीप की मोहमाया है। क्रौंच द्वीप में अलग अलग प्रकार की इसको कहते हैं, माने आयुर्वेदिक जो विषय वस्तु को शास्त्र में कहा गया है उसको वनस्पतियां, वनस्पतियां भी अलग अलग प्रकार के हैं। तो इस प्रकार से वो साधक वहां पे फंस जाता है। परंतु उस क्षीर सागर के अंतर्गत एक द्वीप है। उस अनगिनत क्रौंच द्वीप के अंतर्गत क्षीर सागर है। और क्षीर सागर के अंतर्गत एक द्वीप है, उसका नाम है श्वेत द्वीप। श्वेत द्वीप, श्वेत द्वीप की अधिवासियां बड़े भगवान के परम भक्त हैं, विष्णु भगवान के। वहां पे क्षीरोदकशाही विष्णु, वहां पे क्षीरोदकशाही विष्णु निवास करते हैं। अगर साधक उस प्रतिष्ठा की भवंडर से, उस वैभवता की भवंडर से, उस वनस्पतियों की, उस स्वर्ण आदि विविध या दूध की विविध जो भोग है उससे भवंडर से मुक्त हो जाता है, तो वो श्वेत द्वीप में, उस क्रौंच द्वीप के अंतर्गत एक द्वीप है, उस क्रौंच द्वीप के बीचों बीच एक गाढ़ा क्षीर का सागर है। माने माने जो दूध है वहां पे इतना थोड़ा गाढ़ा, जैसे ओटा दिया जाता है, हाँ थोड़ा ओटा दिया तो उसका स्वाद बढ़ जाता है ना। तो भगवान विष्णु जो है क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में वहां पे निवास करते हैं। क्षीर सागर में जो रहने वाले विष्णु है उनका नाम है क्षीरोदकशाही विष्णु। वही क्षीरोदकशाही विष्णु ही परमात्मा के रूप में हर एक जीव के हृदय में है। अंडास्तरस्त परमाणु चयांतरस्तम, अणु परमाणु में सब में भगवान क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में प्रतिष्ठित